मिल रही है। ब्लास्ट का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। लाल किले के पास विस्फोट का यह फुटेज सामने आया। सीसीटीवी फुटेज में विस्फोट की तस्वीरें हैं। कार ब्लास्ट में 12 लोगों की मौत हुई है। यह बड़ी घटना हुई है जिसकी जांच लगातार की जा रही है। एजेंसियां भी इस मामले पर तहकीकात में जुटी हुई हैं। लाल किले के पास विस्फोट का फुटेज सामने आया है। किस तरीके से दिल दहला देने वाली साजिश को अंजाम दिया गया, उसका फुटेज अब सामने आ चुका है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सीसीटीवी के जरिए किस तरीके से ये पूरा कार ब्लास्ट हुआ था। रोजाना की तरह लोग यहां से गुजर रहे थे। व्यस्ततम इलाका है और यहीं पर 3:18 पर पहले लाल किले में गाड़ी आकर पार्क होती है। उसके बाद 3 घंटे तक मोहम्मद उमर उस गाड़ी में बैठा रहा। उसके बाद 6:52 पर उसने इस वारदात को अंजाम दिया, पूरी दिल्ली को दहला दिया। और ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 4 सीसीटीवी फुटेज के जरिए आप समझिए किस तरीके से ये पूरा ब्लास्ट हुआ, कैसे पूरी घटना हुई। किसी ने कल्पना नहीं की थी, किसी को जरा सा इल्म नहीं था कि इतनी बड़ी घटना हो जाएगी। अचानक से क्षतिग्रस्त हो गई और 12 लोग इस घटना में अपनी जान गंवा बैठे। 20 से ज्यादा लोग घायल हैं, अस्पताल में भर्ती हैं, इलाज लगातार जारी है। एक तरफ सरकार भी इस मामले पर गंभीर है, लगातार बैठकों का दौर जारी है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सीसीएस की मीटिंग बुलाई है। कई बड़े फैसले होने की उम्मीद यहां पर की जा रही है। तो जांच एजेंसियां भी लगातार जुटी हुई हैं। टेरर मॉड्यूल इसमें सामने आया है। ब्लास्ट का यह सीसीटीवी फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं। पहले फुटेज में आप देखिए किस तरीके से गाड़ियां यहां पर नजर आ रही हैं, क्योंकि लंबी कतारें यहां पर रहती हैं। बैटरी रिक्शा, ऑटो, गाड़ियां किस तरीके से आगे बढ़ती हुई यहां पर नजर आ रही हैं। ये वही इलाका है जहां पर ये विस्फोट हुआ और अलग अलग फुटेज के जरिए आप देखिए किस तरीके से ये ब्लास्ट किया गया। अचानक से धमाका हुआ। घटनास्थल से प्रशांत त्रिपाठी संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। प्रशांत, अभी तक मौके से सबूत कई बार इकट्ठा किए गए हैं एफएसएल की ओर से, कब तक रिपोर्ट आने की उम्मीद है और क्या और जानकारी मिल पा रही है? देखिए, एफएसएल की रिपोर्ट की अगर बात करते हैं तो रिपोर्ट में शुरुआती अभी जो जांच है वो होनी शुरू हो चुकी है। और लेकिन सबसे बड़ा असमंजस ये है एफएसएल के सामने कि 2 से 3 तरह के मिक्स रासायनिक का ये ब्लास्ट माना जा रहा है। तो अब किस किस तरह का है और उसकी ही जांच होनी शुरू हो चुकी है। अभी थोड़ी देर पहले ही एफएसएल के एक और अधिकारी यहाँ मौके पे आए थे। आप समझ सकते हैं कि लगभग 40 से 42 जो यहाँ पे साक्ष्य थे वो इकट्ठा करने के बावजूद भी अभी भी नजरें एफएसएल की इस पॉइंट्स पे है। और सबसे बड़ा और चौंकाने वाला मामला ये सामने आ रहा है कि किन किन केमिकल्स का या रासायनिक पदार्थों का मिला के ये जो ब्लास्ट है वो हुआ है। ये एफएसएल के लिए चुनौती है और शायद यही वजह है कि इस चुनौती से निपटने के लिए अलग अलग जगहों से लगातार साक्ष्य लिए जा रहे हैं। तो समझ सकते हैं कि रिपोर्ट जो है वो आने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन इसकी जांच होनी शुरू हो गई है और आज से ही इसकी जांच भी शुरू हुई है। और बहरहाल इसके बावजूद भी एफएसएल की जो टीम है वो मौके पे आ रही है लगातार। आपको हम क्राइम सीन एक बार फिर से दिखा रहे हैं। देख सकते हैं कि जो एनआईए है, एनआईए ने पूरी तरह से अपने हाथ में जांच की जिम्मेवारी तो ले ली है, लेकिन इसके बावजूद आपको दिल्ली पुलिस के जवान और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो जवान हैं आपको यहाँ पे नजर आएंगे। तो जाहिर है इन्वेस्टिगेशन का जो पोर्शन है वो लगातार आगे बढ़ रहा है और क्राइम सीन से लेके 4 राज्यों तक इस इन्वेस्टिगेशन के जो पार्ट हैं वो अलग अलग दिशाओं में लगातार घूम रहे हैं। तो अब समझ सकते हैं कि जैसे जैसे और समय बीतेगा और वैसे वैसे जो एक्यूज्ड हैं इस पूरे मामले के, उनके भी चेहरे बेनकाब होंगे और किस तरह से उन्होंने पूरी प्लानिंग की है, किस तरह से पूरी साजिश रची गई है, किसके द्वारा ये साजिश रची गई है, इसका पूरा फाइनेंसर कौन है, बिल्कुल मास्टरमाइंड कौन है, कहां से फंडिंग हो रही थी, क्या पूरा प्लान था, इसको लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। प्रशांत, क्योंकि मौके से 2 कारतूस भी मिले हैं, ये भी जानकारी मिल रही है, खोखे बरामद हुए हैं, उसको लेकर क्या अंदेशा है? और साथ में यह भी जानकारी दीजिए कि मुजम्मिल से जब पूछताछ हो रही है तो ये कहा जा रहा है कि जनवरी में 26 जनवरी पर हमला करने की साजिश थी। इसके साथ ही दिवाली पर भी एक पूरा प्लान तैयार हुआ था। उसको लेकर और क्या खुलासे हुए हैं?
देखिए जो आप घटना स्थल है वहां पे देखेंगे तो यहाँ पे जो I-20 गाड़ी है उसमें जो है बताया जा रहा है कि उसके आसपास से 2 कारतूस बरामद हुए हैं। अब तक ये क्लियर नहीं हो पाया है कि वो कारतूस इसी गाड़ी से मिले हैं या आसपास कहीं बिखरे पड़े हुए थे, क्योंकि कई गाड़ियों में अचानक ब्लास्ट हुआ था। तो जाहिर है 2 कारतूस जरूर मिले हैं, लेकिन वो गाड़ी डॉक्टर उमर जिसने ब्लास्ट किया I-20 गाड़ी में बैठ के, उसकी ही गाड़ी के हैं या किसी दूसरी गाड़ी के हैं, ये अभी कंफर्म नहीं हुआ है। दूसरी बात, अमोनियम नाइट्रेट के मिलने की बात सामने जरूर आई है। FSL की टीम ने जो जांच की है, शुरुआती जांच में ये बात जरूर आया है कि इसमें अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन बाकी और किस तरह के रसायन हैं इसका अब तक खुलासा नहीं हो पाया है। और जाहिर है इसी की जांच के लिए FSL की जो टीम है वो अपनी जांच के लिए और समय मांग रही है, और जैसे ही लैब में इसकी जांच की रिपोर्ट आएगी दर्शकों तक हम जरूर पूरी बातें बताएंगे। तीसरा सवाल ये कि उनका मंशा क्या था, क्या ये करना चाहते थे, क्या इनकी पूरी प्लानिंग थी। देखिए अभी तक आधिकारिक इस बारे में कोई भी जवाब नहीं आया है, लेकिन ये जरूर है कि जिस तरह से फरीदाबाद में इतनी बड़ी तादाद में ये विस्फोटक सामग्री इकट्ठा की गई थी, तो मंशा कुछ बड़ा ही था, इसमें कोई दो राय नहीं। हालांकि अभी भी जो लोग पकड़े गए हैं, जो फरीदाबाद से डॉक्टर पकड़ा गया है, डॉक्टर मुजम्मिल, उससे पूछताछ जो लगातार की जा रही है, उसने भी एक्सेप्ट किया है कि कुछ बड़ा होने वाला था। लेकिन क्या बड़ा होने वाला था, शायद उसको भी इंतजार था कि कहीं ऊपर से आदेश आने वाला था या वो खुद की प्लानिंग करने वाले थे। तो जाहिर है मुजम्मिल के अलावा देखेंगे तो एक फरीदाबाद से उसकी जो महिला विंग की कमांडर है वो गिरफ्तार हो चुकी है, उसका जो दोस्त है पहलगांव से सज्जाद वो गिरफ्तार हो चुका है। एक रात गिरफ्तारी हुई है उस मौलाना की जिसने अपने घर में ये पूरी सामग्री, विस्फोटक सामग्री रखी हुई थी। तो जाहिर है जांच की प्रक्रिया लगातार आगे बढ़ रही है, गिरफ्तारियां भी लगातार होती जा रही हैं, और जब अंतिम कड़ी पे प्रशांत और हम लगातार अपने दर्शकों को तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, तब साफ होगा कि इसका मास्टरमाइंड चौकन्ना है और जांच को और तेज कर दिया गया है। NIA की टीम मौके पर पहुंची है और किस तरीके से यहाँ पड़ताल की जा रही है, क्योंकि अब NIA इस पूरे मामले की जांच करेगी। अब दिल्ली पुलिस की ओर से पूरी जो जांच है उनके सुपुर्द कर दी गई है, जो भी दिल्ली पुलिस के पास साक्ष्य थे, जो जानकारी थी वो उन्हें दे दी गई है। NIA की टीम यहाँ पहुंची है, अधिकारी लगातार यहाँ पर जांच पड़ताल में जुटे हुए। प्रशांत हमारे साथ है। प्रशांत, बेहद खतरनाक मंसूबे बताए जा रहे हैं जिस तरीके से ये खुलासा हुआ है और ये घटना हुई। देश भर में कई हिस्से ऐसे हैं जहां दहलाने के लिए टारगेट किया गया था, रेकी की गई थी, और क्योंकि फरीदाबाद से जिस तरीके से डॉक्टर पकड़े गए, उसके बाद जम्मू कश्मीर से भी बताया जा रहा है कि चौथा डॉक्टर पकड़ा गया है, एक मौलवी की भी गिरफ्तारी हुई है। और क्या जानकारी मिल पा रही है, कहां पर प्लानिंग की गई थी और कब से ये चल रहा था पूरा रैकेट? देखिए दिल्ली में जैसे ही ब्लास्ट हुआ उसके बाद से कई सारी एजेंसियां जो हैं मौके पे आई थी। सवाल ये उठ रहा था कि जांच कौन करेगा। फाइनली कल डिक्लेयर हो चुका है कि NIA इस पूरे मामले की जांच कर रही है और जांच करेगी। उसके बाद से दिल्ली पुलिस चूंकि शुरुआती दौर में पूरे इन्वेस्टिगेशन को देख रही थी, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और स्पेशल स्टाफ के बड़े अधिकारी अक्सर हम यहाँ मौके पे देख रहे थे। तो फाइनली जो रिपोर्ट दिल्ली पुलिस ने बनाई थी, जो FIR दर्ज की थी, जो सबूत इकट्ठे किए थे और जो CCTV फुटेज प्रिक्योर किए गए थे, उन सबको हैंडओवर कर दिया गया है NIA के हैंडओवर। अब NIA की तरफ से लगातार और दिल्ली पुलिस की तरफ से लगातार 4 राज्यों में रेड की जा रही है। उत्तर प्रदेश की बात करें, दिल्ली की बात करें, हरियाणा की बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें, इन जगहों पे लगातार छापेमारी की जा रही है। धर दबोच करने की प्रक्रिया जो है वो तेज है, और ये सब कुछ डॉक्टर मुजम्मिल जो राज उगल रहा है उसके अनुसार किया जा रहा है। इसके अलावा जो उसके साथी गिरफ्तार किए गए हैं, चाहे वो साजिदा हो, उसकी महिला विंग की कमांडर हो, या उसका दोस्त डॉक्टर सज्जाद हो, इनसे भी अलग अलग पूछताछ की जा रही है। और किन किन जगहों पे क्या गुल खिलाने वाले थे, कितना ये नुकसान पहुंचाने वाले थे और इनके मंसूबे किस तरह के थे, ये जांचने और के लिए जो लगातार एजेंसियां हैं वो फिलहाल पूछताछ कर रही हैं। इसके अलावा क्या इनके कुछ और स्लीपर सेल्स छुपे हुए हैं, वो इनसे पूछताछ लगातार की जा रही है। तो समझ सकती हैं कि बेहद खतरनाक मंसूबे थे, बेहद सलीके से ये लोग धीरे धीरे अमोनियम नाइट्रेट को इकट्ठा भी कर रहे थे और काफी लंबे अरसे से इस पूरे अपनी कारगुजारी को ये अंजाम दे रहे थे। लेकिन इसके पहले जैसे ही एक आतंकवादी जम्मू कश्मीर में पकड़ा जाता है, वो राज उगलता है और उस राज उगलने के साथ ही इस पूरे नेक्सस का भंडाफोड़ होता है। और नेक्सस का जैसे ही भंडाफोड़ होता है, जो उसके साथ ही अन्य राज्यों में छुपे हैं
स्लीपर सेल की तरह वो दबोचे जाते हैं और जाहिर है उसके बाद से इस बड़े खौफनाक मंसूबे का पूरा खुलासा हुआ है। और अब देखना यह है कि उस अंतिम कड़ी तक एजेंसियां कब तक पहुंचेंगी और उस अंतिम कड़ी से कब पूछताछ होगी, ताकि उसने जो इस पूरे मास्टरमाइंड का जो इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड है उस तक हम पहुंचते हैं। बिल्कुल प्रशांत, बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे भी अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे।